नारायण 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 नारायण। एक बात याद रखने की है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक होते हैं वे सब निराकार होते हैं। फिर दोहराते हैं इस बात को, हम दोहराते हैं, ध्यान देना। एक बात याद रखने की है, क्या? कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक होते हैं, सभी पद्धति वाले, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी आदि आदि, वे सब साधक मात्र निराकार होते हैं। शरीर साधक नहीं होता, क्योंकि शरीर तो मर जाएगा और लोग उसको जला देंगे, ये प्रत्यक्ष है, हम देखते ही हैं। अतः साधक साकार नहीं होता। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सब साधक निराकार होते हैं। शरीर में जो अभिमान रखता है वह चेतन साधक है। जो जड़ संसार में लगा हुआ है वह संसारी है, और जो जड़ से विमुख होकर परमात्मा में लगा हुआ है वह साधक है। संसारी और साधक में देखो फर्क बताया ना। जो इस जड़ संसार में लगा हुआ है वह संसारी है, और जो जड़ से विमुख होकर परमात्मा में लगा हुआ है वह साधक है। ये हो गई बात। अब आगे सुनो। साधक भाव शरीर होता है। भाव क्या? कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, यह भाव है। आप भाव स्वरूप हैं, आप निराकार हैं, साकार नहीं है, यह याद रखो। इन्होंने नहीं सुना है, पहली बार सुन ले रहे हैं, उनके लिए ये सब बातें चौंकाने वाली है, और बात बिल्कुल सच्ची है, यही यथार्थ है। आप निराकार हैं, साकार नहीं है, यह याद रखो। ब्राह्मण साधक नहीं होता, क्षत्रिय साधक नहीं होता, वैश्य साधक नहीं होता, शूद्र साधक नहीं होता। ये ब्राह्मण आदि सब वर्ण साकार शरीर को लेकर है। ऐसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये भी शरीर को लेकर है। हम तो भगवान के अंश हैं, और भगवान का अंश निराकार होता है। देखो, हम बिल्कुल अविनाशी हैं, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि हैं। आप हम भीतर से विचार कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चिन्मय सत्ता मात्र हूँ। जैसे आप रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं तो आप रसोई घर नहीं हो जाते, ऐसे ही आप स्त्री पुरुष के शरीर में आए हैं, स्वयं स्त्री पुरुष नहीं है। जैसे आप रसोई घर से अलग हैं, ऐसे ही आप शरीर से अलग हैं। अब देखना आगे क्या कह रहे हैं। स्वरूप की दृष्टि से आप अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये न माने, पर व्यवहार में इनको जरूर माने। व्यवहार में मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अपने को साधक यह माने कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता का अंश हूँ। साधक को क्या मानना चाहिए हर समय? कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता का ही अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं कि एक संत के साथ ऐसी बात चली कि परमात्मा ब्राह्मण को मिलते हैं, तो वे बोले कि नहीं, परमात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को नहीं मिलते, परमात्मा तो भक्त को मिलते हैं। देखो,
भक्त न ब्राह्मण होता है, भक्त न क्षत्रिय होता है, भक्त न वैश्य होता है, और ये भक्त न शूद्र होता है। ऐसे ही भक्त ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाला भी नहीं होता। वर्ण आश्रम तो समाज की मर्यादा रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप समाज में हैं तो समाज में आपको मर्यादा रखने के लिए आवश्यक नहीं, अत्यंत आवश्यक है। शरीर मिट जाएगा पर सत्ता नहीं मिटेगी। कई शरीर बदल जाएं तो भी सत्ता ज्यों की त्यों रहेगी। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ नहीं है। शरीर तो 5 भौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। साधक को सदा अपने को निराकार मानना चाहिए, साकार नहीं मानना चाहिए। साकार शरीर है, मैं नहीं हूं। जैसे पंडाल में बैठकर आप पंडाल नहीं हो गए, ऐसे शरीर में बैठकर आप शरीर नहीं हो गए। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, साधक मात्र निराकार होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई बहन में, स्त्री पुरुष में। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मुख्य बात है। मैं भगवान का हूँ तो मेरा संबंध भगवान के साथ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ अथवा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के साथ नहीं है। संतों ने कहा है, जात नहीं जगदीश के जन के कैसे होए, जात पांत कुल कीच में बंद मरो मत कोय। जगदीश के भगवान के कोई जात नहीं है, तो फिर भगवान के जन के कैसे होए। जात पांत कुल कीच में बंद मरो मत कोय, ये इनको सच्चा मानना, जाति पांति कुल इन्हीं में रचे पचे रहना। बोले ये कीचड़ है, इस कीच में पढ़कर बंद मरो मत कोय, इसमें मत बर्बाद हो जाओ, मत मरो। जन्मे तो जन्मना मरना कभी छूटेगा नहीं। बड़ी थोड़े में मार्मिक बात कह दी। जो इनमें रचे पचे हैं उनको तो भाई ये बात सुहाएगी नहीं, तिलमिला उठेंगे। परंतु जब शांति से विचार करें निष्पक्ष होकर, तो बिल्कुल यही बात सत्य है। इसी का नाम सत्संग है। जो साधन करता है और किसी कारणवश योग भ्रष्ट होने पर दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगता है, वह स्वयं परमात्मा का अंश है, वह साकार नहीं है, निराकार है। अगर आप निराकार नहीं होते तो फिर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे जाते? हम भगवान के हैं, शरीर माँ बाप का है। इसलिए वर्ण आश्रम शरीर को लेकर और वे अपनी जगह बड़े आवश्यक हैं, परंतु भगवान में हम स्वयं लगते हैं, ये शरीर नहीं। अब आगे देखो, जीव हर एक शरीर में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। अगर वह देव योनि में जाएगा तो देवता थोड़ी बन जाएगा, और राक्षस योनि में जाएगा तो राक्षस थोड़े ही बन जाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य योनि में आया है तो मनुष्य थोड़े ही बन गया। कैसी बढ़िया बात कही है। वह तो सदा भगवान का चेतन अविनाशी अंश ही रहेगा। स्वयं किसी भी योनि में जाए वह बदलता नहीं, वही रहता है। इसलिए देखो अनुभवी लोग क्या कहते हैं, भगति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। तो अब सार बात क्या हुई? इसलिए अपने ब्राह्मण पने आदि का अभिमान नहीं रखना चाहिए। अभिमान यह रखना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अस अभिमान जाई जनि बोरे, मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। नारायण 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 नारायण। राम, आज 30 मई 2020 जयपुर में हम लोगों ने 18 जून 2002 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन हुआ, वह सुना। और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 166 पर इस प्रवचन का सार के रूप में दिया हुआ है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। राम।